यूपी विधानसभा में अखिलेश योगी हुए आमने सामने। अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को। अखिलेश ने उड़ाया मजाक तो योगी ने दिया करारा जवाब। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। अरे छापा मंत्री बनोगे कुछ कार्रवाई भी करोगे। और सच नदी के दो कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। नेता पक्ष प्रतिपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। मंगलवार विधानसभा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार को घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और सरकार की योजनाओं को फेल करार दिया। सरकार ने जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख कर आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने बनाई है। छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शो किया, सवाल पूछा, इनके पास माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका? ये पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे, क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। एक तो है ना, 3, 2 बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है, वो जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि 2 चले गए। तो लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे जितनी मदद करनी चाहिए आपको। अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को, और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? तो डिप्टी सीएम है, जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हमको, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर। अरे छापा मंत्री बनोगे कुछ कार्रवाई भी करोगे। जैसे झोला छाप डॉक्टर में कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है। इसी तरह के मुद्दे को उठाकर अखिलेश यादव ने योगी के डिप्टी सीएम का मजाक उड़ाया। हालांकि फिर इसका करारा जवाब भी नेता प्रतिपक्ष को तुरंत मिला। ये बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहुत रहे। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी? 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे, कोई डॉक्टर नहीं था। स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। समाजवादी और सच नदी के 2 कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। आज के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है, तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते तो अड़ंगा लगाने का कार्य तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल लोकतंत्र में सरकार ही नहीं, प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है, और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। तो देखा आपने किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को छापामार मंत्री कहकर मजाक उड़ाया। बता दें कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यूपी मेडिकल व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यूपी सरकार के डिप्टी सीएम जहां छापा मारते हैं उन्हें खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे बोलते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम को छापामार मंत्री तक का के मजाक उड़ाया। फिर क्या था, योगी जी का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार के सारे कारनामों का काला चिट्ठा खोल के रख दिया, जिसके बाद अखिलेश की बोलती बंद हो गई।